ओम नमः शिवाय, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को लग्न राशि और जो चंद्र राशि होता है, उसका हमारे जीवन पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में बात करूँगी। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो हमारा लगन है और जो चंद्रमा है, किस तरीके से हमारे जीवन को ये दोनों मिलकर के प्रभावित करते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं, पसंद आ रहा हो चैनल आपको, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वो या तो किसी लगन में होता है और उसका जो चंद्रमा है वो भी किसी न किसी राशि में बैठा होता है। तो ये दोनों किस तरह से जीवन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा जो होता है वो जन्म के समय जिस नक्षत्र में बैठा होता है, तो उस नक्षत्र का स्वामी ग्रह जो होता है, उससे हमें महादशाएं मिलती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्रमा के द्वारा हमको अपने जीवन की महादशा मिलती है। और महादशा जो होती है, इनका क्रम जो है ये निश्चित होता है। तो जन्म के समय जब भी चंद्रमा किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में होगा, जो कि पूरे 27 नक्षत्र होते हैं, तो उनमें से जिस भी नक्षत्र के अंदर चंद्रमा होगा, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी बच्चे का जन्म हो रहा है और उस समय चंद्रमा जिस राशि में है, वहां पर उस राशि में वो एक पर्टिकुलर नक्षत्र चित्रा में गोचर कर रहा, तो चित्रा का जो स्वामी ग्रह हुआ वो मंगल हुआ। तो जन्म के समय उसको मंगल की महादशा मिलेगी। और मंगल की महादशा में भी कितनी उसका दशा का पीरियड निकल चुका है, उसको निकाला जाता है। जो शेष बचा हुआ टाइम पीरियड रहता है, वो उसको स्टार्टिंग की महादशा मिलेगी। फिर मंगल के बाद राहु की महादशा आती है, वो मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि चंद्रमा के द्वारा हमको महादशाएं मिलती हैं। और ये महादशा का जो क्रम होता है, जो उसका सीक्वेंस होता है, वो फिक्स्ड होता है। ये केतु से लेकर के और पूरा बुध तक जाता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी की महादशाएं जैसी होंगी। जन्म के समय जिसका चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, उसके स्वामी ग्रह के अनुसार उसको महादशा मिल जाती है। और लग्न क्या होता है कि लग्न हमें सूर्य के द्वारा मिलता है, क्योंकि सूर्य हर महीने एक एक राशि में गोचर करता है। सूर्य का जो गोचर करने का समय होता है, वो किसी भी महीने की 14-15 तारीख से लेकर जो नेक्स्ट मंथ होता है, वहां पे वो 14-15 तक औसत रूप से 30 दिन का टाइम पीरियड होता है सूर्य के लिए एक राशि में गोचर करने का। तो 12 राशियां होती है, मेष से लेकर के मीन तक। तो सूर्य जो है, जो हमारा अप्रैल का टाइम होता है, 14-15 अप्रैल से लेकर के जो मई का टाइम होता है, 13-14 मई तक का, इस बीच में सूर्य जो है मेष राशि में गोचर करता है। इसी तरीके से इसका क्रम आगे बढ़ता चला जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति पैदा हो, कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस समय पे सूर्य जिस महीने में बच्चे का जन्म हुआ, मान लिया कि अप्रैल के महीने में ही 15 अप्रैल के बाद, 14-15 अप्रैल के बाद किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, उदाहरण के तौर पे, तो सूर्य जो है उस समय मेष राशि में है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, तो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है, वहां से हमारी लगन का निर्धारण होता है। लेकिन अप्रैल के महीने में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, 15 अप्रैल से लेकर के 14-15 मई के बीच में, तो वहां पे सूर्य जो है वो मेष राशि में होता है। वहां पे वो पूरे महीने के लिए रहता है। लेकिन जो 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है, तो वहां पे लगने जो है बार बार हर 2-2 घंटे के बाद चेंज हो जाती हैं। तो जब लग्न चेंज हो जाती है, लेकिन ये तो तय है कि 15 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल से लेकर के जो 14-15 मई के बीच का पीरियड है, तो सूर्य वहां पे उस महीने में पैदा होने वाला कोई भी बच्चा होगा, तो सूर्य उसके मेष राशि में ही होगा। ये तो फिक्स्ड है। लेकिन जो लगन उसको मिलेगी, वो चूंकि 2-2 घंटे में लगने चेंज हो जाती हैं, तो उसको जो लग्न मिलेगी जिस समय पे पैदा हुआ है, तो उस समय पे जो
इसको इस भाषा में बोलते हैं कि जैसे पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित हो रही थी वो हमारी लगन बन जाती है। तो जब लगन हमको मिल जाती है तो बाकी अलग-अलग जो भाव होते हैं, जो अलग-अलग हाउसेस होते हैं, उनके लॉर्ड भी फिक्स्ड हो जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ अप्रैल के महीने में, मान लिया कोई बच्चा 18 अप्रैल को पैदा हो रहा है, आने वाले 2021 में, अभी फरवरी का महीना है, तो नेक्स्ट मार्च के बाद जो अप्रैल का महीना आएगा, मान लिया कि वहाँ पे 15, 16 या 17 अप्रैल को कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो ये तो तय है कि उसका जो सूर्य होगा वो मेष राशि में ही होगा। अब लग्न कौन सी उसको मिलती है तो ये निर्भर करेगा कि वो मॉर्निंग से लेकर के नाइट में किस टाइम पे उसका जन्म हो रहा है। तो जो जन्म के समय पे जो राशि रहेगी उसकी लगन बन जाएगी, तो उस लग्न के आधार पे, जैसे मान लिया कि जिसमें बच्चा पैदा हुआ तो उसको कन्या वाली राशि मिल गई लग्न के रूप में। तो कन्या के बाद फिर दूसरे भाव में जो उसको राशि मिल जाएगी वो तुला मिलेगी। तो दूसरे भाव का जो उसका स्वामी ग्रह हो जाएगा वो शुक्र हो जाएगा। इसी तरीके से क्रम से उसके अलग-अलग भाव की राशियाँ जो है वो सेट हो जाएँगी। जैसे कोई बच्चा कन्या लग्न में पैदा हुआ तो उसके दूसरे भाव में शुक्र की राशि आ जाएगी तुला, फिर तीसरे में वृश्चिक आ जाएगी, चौथे में धनु आ जाएगी, पाँचवें में फिर मकर आ जाएगी, छठे में कुंभ आएगी और सातवें में फिर मीन आ जाएगी। और इसी तरीके से क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा 12 भाव तक। तो जब लग्न निर्धारित हो जाती है तो हर भाव का स्वामी ग्रह भी निर्धारित हो जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि चंद्रमा के द्वारा हमको जन्म के समय महादशाएं मिलती हैं और सूर्य के द्वारा हमको किस लग्न में हमारा जन्म हो रहा है वो प्राप्त होता है। तो सूर्य और चंद्रमा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। इन दोनों का जो संबंध होता है व्यक्ति के जीवन से, इनका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जन्म के समय अगर चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में मिल जाए कि बच्चा जब पैदा हो तो उसको जो महादशा मिले वो उसके लिए सुटेबल हो जाए, फेवरेबल हो जाए, कि जब बच्चा पैदा हुआ और उस समय से लेकर के जो उसका पढ़ने लिखने तक का टाइम है, फिर जो करियर का टाइम है, उन सबों पे उसको उसके लग्न के अनुसार जो उसके अच्छे भाव हैं, जो केंद्र वाले भाव हैं, जो त्रिकोण वाले भाव हैं, अगर उन भावों से संबंधित ग्रहों की उसको महादशा मिल जाती है तो जीवन काफी अच्छे से उसका शुरुआत हो जाती है, स्टार्ट हो जाता है। तो चंद्रमा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। इसी तरीके से लग्न जो हमको मिलती है तो लग्न सूर्य के द्वारा मिलती है तो उसका भी बड़ा जीवन के ऊपर महत्व होता है, क्योंकि जब लग्न का और चंद्र का आपस में बहुत अच्छा संबंध बनता है तो ऐसे में जीवन की जो चीजें होती हैं वो काफी सुचारू रूप से और बहुत कंफर्टेबल ढंग से चीजें आगे बढ़ पाती हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का लग्न है, अगर वो जो हमारी राशियां हैं अलग अलग, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, ये सारी जो हमारी राशियां हैं तो वो कोई ना कोई एक राशि लगन में बैठी होती है तो वो हमारे लग्न का स्वभाव हो जाता है। और चंद्रमा जहाँ पे बैठा होता है वो हमारी चंद्र राशि हो जाती है। तो चंद्रमा चूंकि मन को लेकर के चलता है और लग्न जो होती है वो हमारे शरीर को लेकर के चलती है। तो जब चंद्रमा का और लग्न का दोनों का आपस में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो अपने काम को और हर एक चीज को बहुत अच्छे से कर पाता है। ये कह लीजिए कि जो हमारा मन है और जो शरीर है उनके बीच का जब तालमेल आपस में अच्छा रहेगा तो चीजें काफी अच्छे से होकर के आगे बढ़ती हैं। इसीलिए जन्म के समय में जब अच्छी महादशा मिल जाती है और उसके बाद जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है और हमें अपने कुंडली के जो महत्वपूर्ण भाव हैं, केंद्र और त्रिकोण, जो जीवन को बहुत अच्छा शेप दे सकते हैं, अगर उनकी महादशाएं मिल जाती हैं तो जीवन बहुत स्मूथली आगे बढ़ता है। और अगर जन्म के समय पे कुछ इस तरह की महादशाएं शुरुआत में ही मिल जाए जो कि त्रिक भाव से संबंधित हो, 6, 8 और 12 भाव से संबंधित हो, या फिर जो कुंडली के स्ट्रगल वाले भाव हैं जैसे तीसरा है, छठा, आठवां या 12वां, अगर जीवन के शुरुआती टाइम पे या जब जीवन को एस्टेब्लिश करने का टाइम होता है, अगर उस टाइम पे त्रिक भाव की महादशाएं मिल जाती हैं तो थोड़ा सा जीवन जो है स्टार्टिंग पीरियड में संघर्ष वाला हो जाता है। तो इस तरीके से चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है व्यक्ति के जीवन में। और सूर्य का भी बहुत गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि सूर्य हमें लग्न को देता है। सूर्य के द्वारा हमारी लग्न निर्धारित होती है। तो कौन सी लग्न हमें जन्म के समय मिल रही है
उसका बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो जब भी लग्न का चंद्रमा के साथ में बहुत अच्छा संबंध होता है, या तो दोनों का एक गुणधर्म हो जाए, जैसे कि जो हमें लगन मिल रही है, जैसे मान लिया कि हम पृथ्वी तत्व लग कोई भी बच्चा है वो पृथ्वी तत्व लग्न में जन्म ले रहा है, और उसकी जो राशि है वो भी पृथ्वी तत्व की हो जाए या वायु तत्व की राशि उसकी हो जाए चंद्रमा के द्वारा, तो वहाँ पे एक आपस में अच्छा तालमेल रहेगा। देखिए, अगर मान लिया कि किसी को जल तत्व राशि की लग्न मिल रही है, जैसे कि कर्क की लग्न मिल जाए या वृश्चिक की मिल जाए या मीन की मिल जाए, तो लग्न उसका चूँकि जल तत्व हो गया, तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति इमोशन से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि ये जल तत्व राशियाँ हैं, या उसका स्वास्थ्य भी थोड़ा-सा स्वास्थ्य के ऊपर भी लग्न का प्रभाव पड़ता है। और चंद्रमा अगर उसका किसी अग्नि तत्व राशि में चला जाए, जैसे कि मेष में चला जाए चंद्रमा उसका, या सिंह में चला जाए या धनु में चला जाए, तो वहाँ पे उसके लग्न में चूँकि उसका जो चंद्रमा है, जो उसका मन है, वो अग्नि तत्व राशियों में चला गया, उसको अग्नि तत्व राशि मिल गई, तो वहाँ पे जो उसका मन रहेगा, मन के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा तेज़ी, बहुत ज़्यादा फुर्ती, और जो उसको सॉरी उसके मन को चूँकि अग्नि तत्व राशियाँ मिली, मेष मिली और सूर्य सिंह राशि और धनु, तो जो उसका मन रहेगा वो काफ़ी तेज़ रहेगा, कार्यों को लेकर के बहुत तेज़ी से करना, ये सब चीज़ें उसके अंदर क्वालिटीज़ रहेंगी मन के अंदर। लेकिन अगर उसकी लग्न जो है वो जल तत्व वाली हो गई, तो शरीर में एक अलग ढंग का प्रभाव रहेगा, शीतलता कह लीजिए या एक शांति कह लीजिए, और मन के साथ में उसका जो तालमेल है वो नहीं बनेगा, या इसी को आप उल्टा कर लीजिए कि अगर उसको लग्न जो है वो अग्नि तत्व मिल गई और उसकी जो राशि मिल रही है उसको वो जल तत्व मिल गई, तो भी क्योंकि अग्नि और जल का संबंध आपस में अच्छा नहीं होता है। इसी तरीके से अगर किसी को वायु तत्व लग्न मिल गई, जैसे कि मिथुन मिल गई, तुला मिल गई या कुंभ मिल गई, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक स्तर पे चीज़ों की प्लानिंग करना, सोचना, ये सारी चीज़ें। कहने का तात्पर्य ये है कि जो लग्न और चंद्रमा का संबंध होता है, लग्न राशि और चंद्र राशि का जो आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, जब ये दोनों एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों का स्वभाव, गुण, धर्म एक-दूसरे से मिलता है, जो राशि होती है और जो लग्न होता है, तो वहाँ पे स्थितियाँ काफ़ी सुचारू रूप से आगे बढ़ती हैं। लेकिन अगर दोनों के स्वभाव में उतनी मित्रता नहीं, उतना उनका जो एलिमेंट है, जो उनका तत्व है, अगर उनमें समरूपता नहीं है, तो वहाँ पे चीज़ें चीज़ें आगे बढ़ने में थोड़ा-सा दिक्कत क्रिएट करती हैं। और स्पेशली जो शुरुआत का टाइम होता है, वहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, फिर बाद में उम्र के साथ-साथ ये सारी चीज़ें भी सेटल हो जाती हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक अंतर्द्वंद बना रहता है। इसीलिए हमारे जीवन पर लग्न का और चंद्रमा का बहुत प्रभाव पड़ता है, लग्न राशि का और चंद्र राशि दोनों का। इसीलिए गोचर भी जब देखा जाता है, कोई भी गोचर देखते हैं तो वहाँ पे यही कहा कहते हैं कि लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको सटीक समझ में आएगा। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ कि जीवन के ऊपर चंद्रमा और सूर्य का किस तरीके से एक कंट्रोल रहता है, या किस तरीके से दोनों मिलकर के जीवन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। जो 9 हमारे ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में से सूर्य और चंद्रमा का बहुत ही मेजर रोल होता है। इन्हीं से हमारे जीवन की पूरी दिशा तय होती है कि हम अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि महादशाएँ जो हमें चंद्रमा के द्वारा मिलती हैं, वही हमारे जीवन को एक शेप देती हैं, गति देती हैं। और सूर्य के द्वारा जो हमको लग्न प्राप्त होता है, वो हमारे व्यक्तित्व को बताता है। तो इन दोनों का आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आशा कर रही हूँ कि आज का जो टॉपिक है आप लोगों को अच्छा लगा होगा या कुछ सीखने को मिला होगा। हालाँकि बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत एस्ट्रोलॉजी की बहुत ही बेसिक चीज़ है। लेकिन जो चीज़ें बहुत फंडामेंटल होती हैं, मोस्टली लोग उन्हीं पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि चंद्र राशि और लग्न राशि से भी किसी भी व्यक्ति का जो पूरा स्वभाव है, नेचर है, उसका जो कार्य करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। तो इसलिए जब भी कोई कुंडली देखे तो देखते टाइम सबसे पहले लग्न कौन-सी है और उसका चंद्रमा कहाँ जाके बैठा है, वो है किस राशि में, तो उससे उसका पूरा जो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो कुंडली में जो बाकी ग्रह बैठे हुए हैं, जिन-जिन राशियों में, वो किस तरीके से प्रभाव दे पा रहे होंगे, या वो व्यक्ति उनका किस तरीके से अपने जीवन में उपयोग कर पा रहा हो, ये सब चीज़ें पकड़ना थोड़ा आसान हो जाती है। तो लग्न का और चंद्रमा का दोनों का ही जीवन के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य इनकी कभी ये दोनों मन और आत्मा कभी खत्म नहीं होते हैं।
मन और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा भी इटर्नल है और मन भी जो है पूरे जीवन अपने कर्मों को करता है और कर करके उन कर्मों को अपने संचित कर्म के रूप में फिर जब शरीर छोड़ता है तो आगे की नेक्स्ट जर्नी पे चला जाता है और पूरे जीवन में जो कर्म किए रहता है वो आत्मा के साथ में सचित कर्म के रूप में मन अपना उसी के अकॉर्डिंगली उसको फिर नेक्स्ट बर्थ मिलता है। इसलिए कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय पे उसके लग्न की जो स्थिति है और चंद्रमा की स्थिति है उसके पूरे जीवन को दिशा देने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए जन्म के समय केंद्र और त्रिकोण की अगर उस महादशा मिल जाए किसी बच्चे को तो उसका जीवन काफी हद तक बहुत सरलता के साथ में उसका जीवन आगे बढ़ता है। बहुत कम संघर्ष या एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। और जब शुरुआत ऋग भाव से होती है तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ेगा व्यक्ति, लेकिन थोड़ा संघर्ष बढ़ जाते हैं और स्ट्रगल करते हुए फिर वो सफलता की ओर बढ़ता है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिले कोई भी वीडियो डालूं मैं। और अधिकतर लोगों तक आप शेयर करिए, मैक्सिमम जो आपका ग्रुप है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, सबके बीच में सेंड करिए। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊंगा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।